डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये सेक्शन सी है कि सेक्शन सी में देखिए 32 मार्क्स हैं और इसमें आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 32। और नोट ये कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मार्क्स इन सब के इक्वल मार्क्स हैं, यानी 8 मार्क्स हैं। तो अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, आपने इसके फैक्टर करने हैं। और फिर आइडेंटिफाई रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट, हमें फिर इसके रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट बताने हैं। ठीक है, तो पहले आपने इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन पॉलिनोमियल इज, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 12। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो आखिरी कांस्टेंट नंबर माइनस 12 है। तो जो आखिरी कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसके जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली इसको वही वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 12 के फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ माइनस 12 आर, देखिए प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6। ठीक है, और प्लस माइनस 12, ये इसके होते हैं फैक्टर्स। अब आप ये नहीं, तमाम वैल्यूज इसको जो है इनमें से कोई एक आधी वैल्यूज क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एक आधी वैल्यूज क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू, ये मैं +2 ले रहा हूँ, यानी 1 से -1 से -2 से नहीं होगी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2। जब आप देखिए 2 पुट करेंगे देयर फोर, देखिए यहाँ आ जाएगा पी एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और ये -12। तो ये तो अगर रिमाइंडर आ गया, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 टू द 8 और ये -12। देखिए रिमाइंडर देखिए 8 और ये +8 आ जाएगा 16, -4 -12 -16। देखिए आपके पास आर आपके पास आ जाएगा 16 -16, ये आपके पास आ गया 0। एक तो आपके पास देखिए इसका फैक्टर आ गया, यहाँ लिख देंगे कि सिंस 2 इज द 0, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 इज द 0 ऑफ पी एक्स, therefore x minus 2 is a factor। ये एक फैक्टर तो आपके पास हो गया। अब दूसरे फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर अदर फैक्टर्स अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, और सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद है इनकी हम लिखते हैं कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का देखिए कोफिशिएंट आपके पास क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का भी -1 है, एक्स का 4 और कांस्टेंट आपके पास -12। ठीक है, अब आपने देखिए इसको डिवाइड कर देना किससे, एक्स इज इक्वल टू 2 ने सेटिस्फाई किया था, 2 से हमने डिवाइड कर देना है। अब ये फर्स्ट नंबर आप एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और ये 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, फिर 2 1 2, 2 + 4 6, फिर 6 2 12। ये रिमाइंडर देखिए आपके पास आ गया 0। अब जो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा यहाँ लिख देंगे therefore the depressed polynomial is, उसको देखिए हम क्यू एक्स भी कहते हैं, क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको याद है, कोफिशिएंट हम लिखते हैं ये। ठीक है, और ऊपर से हम एक पावर कम करते जाते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट हम ये लिखेंगे और यहाँ से एक पावर कम कर देंगे। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स की पावर 2 फिर 1, एक्स की पावर 1
और ये +6, ये क्यू एक्स आपके साथ गया, देखें x² + x + 6, तो दूसरा फैक्टर ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, फैक्टर वैसे अगर लीनियर बनाने हैं चाहे तो इसके ऊपर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, मगर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देयरफॉर द फैक्टर्स आर, ये पहला आपके पास आया था x-2, ठीक है, पहला फैक्टर आपके पास आया x-2, और दूसरा आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक x² + x + 6, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, खैर हम करेंगे। अब पार्ट 2 में देखिए हमने क्या करना है कि पार्ट 2 में हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, यानी हम इसके रूट्स। अब पार्ट बी में नाउ फॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखें इक्वेशन आपके पास ये थी 1 अपना x³ - x², ठीक है, फिर +4x और -12 = 0। अब देखिए हमने एक फैक्टर तो बनाया था x-2, और दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास ये आ गया था x² + x + 6। अब हम यहाँ लिखेंगे इधर, पहले देखिए आपके पास ये है इधर x-2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है। और देखिए जो दूसरा फैक्टर आपके पास है, दूसरा फैक्टर x² + x + 6 = 0। अब देखिए इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, जब फैक्टर नहीं बनते तो आप यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वी नो दैट x = -b + -b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x = -b -1 + -b² 1 का स्क्वायर -4ac, a देखिए हमारे पास 1 है, c हमारे पास 6 है, और 2a 2 × 1, तो ये आपके पास आ गया x = -1 ± 1 का स्क्वायर 1 और 4 6 = 24 / 2 1 दा 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x = -1 ± -23/2। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा अगर रूट में नेगेटिव साइन और स्क्वायर रूट में तो आयोटा आ जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x = -1 प्लस माइनस, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, और ये √23/4। अब आप लिख लेंगे हैंस, जो रूट है कि आपके पास ये आ जाएगी, देखिए एक वैल्यू आपके पास रूट आ गया 2, और दूसरे के कॉम्प्लेक्स रूट आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा √23/4, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब आज देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है, देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका आपको दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, यानी जो 3 का जो और ऑप्शन है, इफ ए वेक्टर ए आपके पास है, देखें a = 2i - j + 3k, b = 3i + 2j + 4k, और वेक्टर c = i + 3j - 5k, देन वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a और इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए गिवन तो आपके पास ये है, वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, वेक्टर c गिवन है, और वी हैव टू प्रूव दैट a डॉट b क्रॉस c और फिर ये b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। तो पहले हमने देखे क्या लिखा, टेकिंग a डॉट b क्रॉस c, हम पहले ये ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखे a डॉट b क्रॉस c, इसको हम यूं भी लिखते हैं a b c, ठीक है।
ये पहले ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए आप इसका बनाएंगे डिटरमिनेंट, पहले हम वेक्टर यानी ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट देखिए आपके पास है 2 -1 3। फिर वेक्टर बी के लिखे आपने 3 2 4। फिर वेक्टर सी के लिखे आपने 1 3 -5। देखिए इसके दो मेथड हैं, एक तो हम इसको एक्सपेंड करके इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, सब सेम आएंगी। और दूसरा हम इनके जो ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके सबको ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये जैसे ये 2 माइनस यानी तमाम रोज और कॉलम एक जैसे बना सकते हैं। तो मतलब मैंने एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको याद होगा कि पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 टू द ये आ जाएगा -10, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और 3 4 द -12। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी जगह लेते हैं माइनस की, ये माइनस, और फिर ये -1 लिखा। अब इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ठीक है, नीचे वाला ये कॉलम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए ये रो कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 3 द -15, और दरमियान में नेगेटिव साइन 4 1 द 4। फिर देखिए जब हम ये लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, +3, नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, तो लिखा आपने +3, और फिर देखें 3 3 द 9, और दरमियान में नेगेटिव साइन 2 1 द 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को आपस में दरमियान में नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास आ गया 2। अब देखिए -10 और -12 देखिए आपके पास आ जाएगा -22, -22 इंटू 2 -44। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और -15 -4 आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा +19, ठीक है। ये आपके पास देखें, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मगर ये -15 और -19, -15 -4 -19, और देखिए 9 में से 2 गए तो 7 7 3 21। अब 21 में से 19 गया तो आपके पास आ जाएगा +2, और -44 +2 ये आपके पास -42। ये आपके पास वैल्यू आ गई है A.B×C की। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ टेकिंग, अब नाउ टेकिंग, अब देखिए हम लेंगे B.C×A, ठीक है। अब देखिए इससे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट B. और C×A को देखिए हम लिख सकते हैं B, C और A, ठीक है, B, C और A। तो पहले हम यहाँ देखिए बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो बी के एलिमेंट्स देखिए आपके पास देखिए 3 2 4, और फिर सी के एलिमेंट्स देखिए आपके पास है 1 3 -5, और ए के देखिए आपके पास है 2 -1 और 3। इसे भी एक्सपेंड करते हैं, पहले आपने के 3 लिखा, अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, तो 3 3 9, दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, और पूरे 3 माइनस हो जाएंगे, ये -5। फिर -2 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 3 1 द 3, ठीक है। देखें तुम चेक भी कर सकते हैं कि ये और ये कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा 3 1 द 3, और ये माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10, ये +4 लिखा, ठीक है। अब ये 4 लिखेंगे, नीचे वाला ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए -1, और ये 2 3 द -6। अब 9 में से 5 गए, देखिए 3 9 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएगा 4, -2, 10 और 3 13, और ये 4 और ये -7, तो 3 4 द 12, और ये -26, और ये -28, ठीक है।
अब देखिए -28 और ये -28 -26 और ये आ जाएगा 12 प्लस का और -26 और -28 आपके पास -54। ठीक है, और 54 में से 12 गया तो -42। तो ये भी आपके पास वैल्यू आ गया बी डॉट पी क्रॉस ए। ठीक है, इसे आप 2 का नाम दे दें। अब देखिए 1 में भी वैल्यू आपका -42 आई थी, इसमें भी 42 आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी सी डॉट ए क्रॉस बी। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी हम लिखेंगे वी नो दैट सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखिए सी ए और बी वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे सी की। तो सी देखिए आपके पास है 1 3 -5। ठीक है, 1 3 -5। फिर आपको देखिए ए की वैल्यू है 2 -1 और 3 और बी की वैल्यू है 3 2 और 4। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, पहले आप देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया -1 2 3 4। तो ये -3 लिखा सेकंड एलिमेंट, नीचे वाला कॉलम सामने रो कैंसिल 2 3 3 4। तो ये -5 नीचे वाला कॉलम कैंसिल सामने रो कैंसिल 2 3 -1 और 2। अब देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 1 द 4 -4, ये 2 3 द -6, ये -3। अब ये 4 2 द 8 और 3 3 द 9 -9 -5। अब ये 2 2 द 4। ठीक है, और दरम्यान में नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3। अब ये आ जाएगा -10। अब 8 में से माइनस लाएंगे तो -1 और माइनस माइनस +3 और ये 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7 7 5 द -35। अब -35 और -10 -45 और ये +3, ये भी आ जाएगी वैल्यू -42। तो ये आपके पास आ गया सी डॉट ए क्रॉस बी, ये 3 है। अब देख सकते हैं कि तमाम में से क्या आ रहा है, तमाम इक्वेशन तमाम में रिजल्ट आ रहा है -42। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हेंस सिंस ए डॉट और देखिए बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये बराबर किसका आ रहा है, सबका रिजल्ट आ रहा है -42। तो ये आपके पास हो गया प्रूव्ड, आप लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, कि इफ x इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हाई पावर्स ऑफ x कैन बी निगलेक्टेड। उन्होंने कहा कि x इतना स्मॉल है कि इसकी स्क्वायर और बड़ी पावर्स को आपने निगलेक्ट करना है। देन शो दैट 8 + 3x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 + 3x स्क्वायर रूट 4 - 5x अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 - 5x/8। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये बायनोमियल थ्योरम यूज करते हुए। तो गिवन तो आपके पास ये है कि गिवन डैट, अब देखिए आपके पास है 8 + 3x और होल पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 + 3x इंटू स्क्वायर रूट 4 - 5x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने तमाम ना जितने भी फैक्टर्स है ना, सब पे अपने फार्मूला ये लगाना है कि वी नो दैट 1 + x की पावर n। आपको याद है ये होता है 1 + nx, फिर n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। इसके लिए देखिए लाजमी तौर पर ना यहाँ पर होता है 1। तो अब हम तमाम फैक्टर्स में बनाएंगे 1, यहाँ पे भी 1 बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे 8 + 3x है, तो यहाँ से हम 8 लेंगे कॉमन, 8 कॉमन ले लिया, 1 + 3x/8, और ये होल पावर आपके पास आ गई 2/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 3x/2, ठीक है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, अगर देखिए आपके पास ये लिखा हो ना a+b है, जब आप यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 + b/a आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा a, और ये a से क्या हो जाएगा कैंसिल, दोबारा a+b आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से भी ले देखिए 4 कॉमन ले लें, ये 1 - 5x/4, और ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये पावर को आप कर देंगे सेपरेट, देखें 8 की पावर 2/3 आपने अलग कर दिया, और ये 1 + 3x/8 की पावर 2/3 हमने अलग कर डिवाइडेड बाय, देखिए 2 × 1 + 3x/2, ठीक है। और यहाँ से ये 4 स्क्वायर रूट देखे 4 बाहर निकाल लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट देखे क्या होता है 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये आ जाएगा 1 - 5x/4 की पावर 1/2 आ गया। अच्छा अब देखिए 8 को हम कर सकते हैं, देखिए ये 8 है, ये जो 8 है इसे हम कर देंगे 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। और ये होल पावर ये आ गया 2/3, और ये 1 + 3x/8 और होल पावर 2/3 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखेंगे ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 4 हो जाएगा, ये तो आपके पास आ गया 4, और ये 1 + 3x/2, और ये आ जाएगा 1 - 5x/4 की पावर 1/2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास आ गया 2 की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम देखिए पहले आ जाएगा 1 + n देखिए आपके पास क्या है 2/3 है, इंटू एक्स, एक्स देखिए आपके पास क्या है 3x/8 है। बस यहीं तक एक्सपेंड करेंगे, पूरे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है ए स्क्वायर और बड़ी पावर्स को आपने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अपॉन देखिए ये जो 4 है ये लिखा आपने, ये तो एज इट इज आ गया 1 + 3x/2, इस 4 को हम 4 से कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ देखें ये आ जाएगा 1 + n आपके पास क्या है, आपके पास देखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो देखिए 1 ये माइनस, और n आपके पास क्या है 1/2, और x आपके पास क्या है 5x/4, और बस ये भी यहीं तक एक्सपेंड करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हाई पावर्स ऑफ x, ठीक है। स्क्वायर और बड़ी पावर्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ गया 1 प्लस, और ये x/4, और देखिए अपॉन में देखिए आपके पास 1 + 3x/2, और यहाँ पर देखिए कैंसिल नहीं हो रहा, ये आ जाएगा 1 - 5x/2 4 अब ये डिनोमिनेटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + x/4, ठीक है। और देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 5x/8, और ये फिर प्लस 3x/2, और देखिए ये जो माइनस है 3 5 15 x² और 8 2 16, इसको हम अब दोबारा निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अगेन निगलेक्टिंग
एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आपने निगलेक्ट कर दिया, देखिए ये आपके पास आ गया 1 + x/4, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 - 5x/8 + 3x/2। तो यहाँ पे आप ले लें एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 1 + x/4, और ये 1, और देखिए ये आपके पास 8 आ जाएगा एलसीएम, ये -5x, ये 2 4 8 और 2 3 6x, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये आ गया 1 + x/4, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, 6x - 5x, ये आपके पास आ जाएगा +x, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, एक मिनट यहाँ देखिए, वो भी ये 2 4 8, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे एलसीएम 8 एलसीएम आएगा, तो 2 4 8 और 4 3 12 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये 12x आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आपके पास 1 और ये 12x में से 5x का, तो +7x/8। अब ये 7x इस टर्म का ये ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, 1 + x/4, और ये आपके पास 1 + 7x/8 की पावर -1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए दोबारा इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 + x/4, और देखिए जब इसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए 1 + n x, n आपके पास है -1, और x हमारे पास क्या है 7x/8, और यहाँ पर अगेन आपने स्क्वायर ऑफ बड़ी पावर्स को निगलेक्ट कर देना है। 1 + x/4 आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये +7x/8। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1, फिर ये -7x/8, फिर ये x/4, ये +7x², 8 4 32। इसको आपने दोबारा निगलेक्ट कर देना, ठीक है, इसको हमने दोबारा निगलेक्ट कर देना, ये जो x² है ना, देखिए यहाँ लिख लेंगे अगेन निगलेक्टिंग x², ये निगलेक्टिंग x²। देखिए ये आपके पास आ गया 1 - 7x/8, और ये +x/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, 8 आ गया एलसीएम, तो क्या आ जाएगा -7x, और प्लस देखिए आपके पास आ जाएगा 4 2 8, और ये 2x, ठीक है, 2x। तो ये आपके पास आ गया 1 - 7x + 2x -5x/8। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और यही हमें चाहिए था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम इसका ऑप्शन करते हैं और वाला, ठीक है। इस टाइम में तो हमने, अब देखिए फंडामेंटल लॉ आपके पास ये होता है कि cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है फंडामेंटल लॉ। अब हमने इसकी करनी है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे, एक यूनिट सर्कल अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रूफ आपके पास ये है कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल आपको याद है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 1 हो, ये रेडियस 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ऑल्सो अज्यूम दैट, हम क्या करेंगे, जो अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा ले रहे हैं, और बीटा ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, यानी जो अल्फा वो बीटा से बड़ा है, और दोनों अल्फा बीटा और 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो अब देखिए पहले स्टेप में हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए लिया, ठीक है, और यहाँ ओरिजिन से इसका जो एंगल है वो हमने ले लिया अल्फा, और यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है ना। आपको याद है, देखिए फॉर एग्जांपल
अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो आपको पता है ये होता है एक्स और ये होता है वाई होता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो कॉस अल्फा है ये होता है बेस ओवर हाइप के बाद, देखिए यहाँ पर एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्योंकि रेडियस आपके पास 1 है तो एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। और इसी तरह देखिए वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कि देखें इन साइन जो आपके पास है, तो देखिए जो साइन है कि वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू पे है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है साइन अल्फा। तो देखिए इसके मतलब ये है कि आपको पता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और ये एंगल आपके पास आ गया अल्फा ये वाला, ठीक है। अब देखिए जो बी है, अब बी का देखिए हमने एंगल ले लिया है, बी का हमने एंगल ले लिया है बीटा, यानी देखें यहाँ तक जो है ये आपके पास आ गया बीटा, ये बीटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास इसी तरह आ जाएंगे कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। अब इसी तरह हमने एक पॉइंट लिया है सी। अब सी जो है देखिए आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एंगल देखे ये आपके पास पूरा यहाँ से लेके अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अब सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा इसी तरह, ठीक है। और जो डी आपके पास है, डी देखिए क्योंकि हमने लिया है ये सर्किल के ऊपर लिया है और यूनिट सर्किल लिया है और यूनिट सर्किल का रेडियस आपको पता है कि 1 होता है, तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा 1 और एक्स एक्सिस पे वाई होता है 0, तो ये आपके पास पॉइंट डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है ये पूरा हमने यहाँ लिख लिया कि लेट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स अल्फा बीटा कट द यूनिट सर्किल एट ए एंड बी, जो भी आपको बताया था कि अल्फा और बीटा ए पर कट करेंगे, ठीक है। इवेंचुअली जो आपके पास ए एंगल ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये जो आपके पास है ये आपके पास जो एंगल ए ओ बी है ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा आ जाए, देखिए ना ये पूरा यहाँ तक अल्फा है, ठीक है, 0 से लेके ए तक और फिर 0 से लेके तक बीटा है, तो ये अंदर वाला अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। टेक अ पॉइंट सी ऑन अ यूनिट सर्किल सो डेट एंगल एक्स ओ सी, ये जो आपके पास जो सी पॉइंट लिया है तो यहाँ आपके पास एंगल एक्स ओ सी ये भी आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो आपके पास एंगल ए ओ बी है और एक्स ओ सी ये दोनों सेम अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है कि ज्वाइन ए विद बी, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बी के साथ, ठीक है। जी ए को मैं बी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा बी को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सी के साथ, बी को भी ज्वाइन करेंगे किसके साथ सी के साथ, डी बी सी को ज्वाइन करें डी के साथ, तो ये देखिए 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया पास पॉइंट सी था, तो मैंने ए को ज्वाइन किया बी के साथ और डी को ज्वाइन किया सी के साथ, ये 2 ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। तो ज्वाइन ए विद बी एंड सी विद डी, दो एंगल्स अल्फा बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये जो आपके पास एंगल अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि एंगल स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, ओरिजिन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और ये आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर आपके पास आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, तब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर cos बीटा sin बीटा, जो भी आपको पहले बताया भी था, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 1,0, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि सर्कल के ऊपर हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर है वो आ जाएंगे 1,0। अच्छा अब देखिए आपके पास ये जो ट्रायंगल है, नाउ ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब देखिए जो ट्रायंगल्स है ना आपके पास, देखें ये ट्रायंगल्स आपके पास यानी ए ओ बी, क्योंकि देखिए ये भी आपके पास रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है, इसमें देखिए ये भी आपके पास रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 2 साइड सेम आ रही हैं और दोनों का एंगल सेम आ रहा है, ठीक है ना। यानी आपके पास जो ए बी, ठीक है, जो आपके पास ओ ए बराबर है किसके, ओ डी के, और ओ भी बराबर है ओ सी के, ठीक है।
और एंगल आपके पास दोनों आ रहे हैं सेम, ठीक है। अगर हम ये चाहे तो यहाँ ट्रायंगल बना भी सकते हैं। एक ये ट्रायंगल हमने ले ली, ट्रायंगल जैसे आपके पास ये ओ था, ठीक है, ये आपके पास ओ ए बी, ठीक है। अब ओ ए भी आपके पास रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल देखिए आपके पास है ट्रायंगल सी ओ डी, और ट्रायंगल सी ओ डी भी देखिए आपके पास यही है, देखें, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए सीओडी में देखिए आपके पास सी है, आपके पास ओ है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और इसमें देखेंगे आपके पास जो ओ सी है ये भी रेडियस है, ओ डी आपके पास ये भी रेडियस है, और ये भी आपके पास सी डी, ये आपको डिफरेंट साइड है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये आपके पास एंगल जो बन रहा है ये भी आपके पास बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। देखिए ये भी आपके पास बन रहा है एंगल अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, और ये भी वाला आपके पास एंगल अल्फा माइनस बीटा। ये ट्रायंगल कॉन्केट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के, ठीक है। अब जो साइड बची है देखें ये वाली भी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि क्या होता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहले अब हमने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस। अब आपको याद होगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये थे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास थे cos अल्फा sin अल्फा, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास cos बीटा sin बीटा, ठीक है। अब हम इनके दरमियान लगा लिया डिस्टेंस फार्मूला, और क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू cos बीटा है माइनस एक्स वन आपके पास है cos अल्फा, तो ये आ गया, ठीक है। फिर वाई टू आपके पास साइन बीटा है और वाई वन आपके पास साइन अल्फा है होल स्क्वायर। अब आपने ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद है कि वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, हमने फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। फिर आगे cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस टू cos अल्फा cos बीटा, और फिर प्लस अब यहाँ पे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप इनको अरेंज कर रहे हैं, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमने एक साथ अरेंज कर दिया, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमने एक साथ अरेंज कर दिया। अब आपको याद होगा कि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा टू वन होता है, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया वन, ये भी आ जाएगा वन, ठीक है। और ये माइनस टू cos अल्फा cos बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वन प्लस वन आपके पास देखिए आ जाएगा टू, ये वन प्लस वन आपके पास टू आ गया, तो ये ए बी का होल स्क्वायर आपके पास आ गया टू माइनस टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने निकालना है सी डी, ठीक है। देखिए जो आपके पास देखिए जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1,0 थे, डी के कोऑर्डिनेट आपके पास थे 1,0, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है कि क्या था कि cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स है सी के। तो जब हम सी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ गए cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा x कॉमा वाई वन, और डी आपके पास 1,0 x2 y2, तो ये भी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। x2 आपके पास वन है और ये माइनस x1 cos अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास 0 है और y1 साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमने फार्मूला यूज कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने एक साथ अरेंज कर दिया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आ गया वन, ठीक है, ये वन आ गया आपके पास।
और इसको मैंने देखिए इस वन को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया वन, तो ये -2 cos अल्फा माइनस बीटा, 1 + 1 1 आपके पास आ गया 2। अब क्योंकि आपको पता है कि वो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थी उसमें ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर आपके पास आया था, ठीक है। अब ए बी का होल स्क्वायर आपके पास था 2 - 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये था 2 - 2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दें, 2 यहाँ पे प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बच गया -2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस से माइनस भी आपने कैंसिल कर दिया, और ये 2 से 2 भी आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास होता है फंडामेंटल लॉ, आपने इसको अरेंज करके लिख दिया cos अल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यानी आपने इन इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिंपलीफाई करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम लोग एचलॉन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है कि आपके पास है 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x + 4y - 2z इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन आपके पास 4x + 5y + z इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपने लिखा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपने इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन x + 4y - 2z इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन 4x + 5y + z इज इक्वल टू 4। अब आपको याद होगा कि सबसे पहले हम इसका बनाते हैं अगुमेंटेड मैट्रिक्स। अगुमेंटेड मैट्रिक्स आपको याद है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। अब हमने देखा जब हमने ये अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, अब आपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन 2x - 3y + 5z है, ये 2 - 3 ये 5 आ गया, और ये कांस्टेंट टर्म आपके पास आ गई 2। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए 1 4 - 2 और कांस्टेंट आ गया 1। और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 4 5 1 और कांस्टेंट आ गया 4। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो हमने क्या किया है कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए रो 1 की जगह आ गई रो 2 1 4 - 2 1। और ये आपके पास आ गई, देखिए जो रो 1 है रो 2 बन गई 2 - 3 5 और 2। और रो 3 एज इट इज आई 4 5 1 और 4, ठीक है। अब आपको याद है कि यहाँ पर आपको देखिए अब आप चाहिए होता है, यहाँ पर दोनों जीरो चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि रो 2 में रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड कर दिया, और ये रो 2 डैश हो गया। और फिर रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 3 में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको करेंगे, देखिए 1 को करेंगे -2 से -2, ये +2 ये आ गया 0। अब ये 2 4 द -8 और -3 -11। अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 to the 4 + 5 9। और ये देखिए -2 और ये +2 ये आ गया 0। अब रो 1 को देखिए हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, रो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना -4 से। तो देखिए जब आपने -4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया, देखिए ये आ गया 0। फिर 4 4 द 4 इंटू -4 -16 -16 + 5 -11। और फिर देखिए ये आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया -2 को -4 से, ठीक है, तो 4 -1 + 4 to the 8 और +1 ये आ गया 9। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा -4 + -4 और +4 ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, अब आपने रो 3 में रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दिया, और रो 3 ये चेंज हो जाएगी। तो अब देखें ये तो 0 ऐसे ही रहा। अब जब आपने देखे -11 रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 +11 हो जाएगा, +11 और ये -11 ये आ जाएगा 0। और यहाँ देखिए ये -9 तो ये +9 ये आ गया 0, तो ये तो 0 ही रहा, ठीक है।
अब आपने यहाँ पे लेके आना है 1, यहाँ पे लेके 1 आना है, ठीक है, यहाँ 1 लेके आना है। अब आपने R2 को -1/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये -9/11 आ गया, ये तो जीरो ही रहेगा। अब देखिए ये आपके पास बन गई है एचलॉन फॉर्म। द अबव सिस्टम इज इन एचलॉन फॉर्म। और आपको ये भी याद है कि अगर देखिए आपके पास क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, अगर ये दोनों बराबर हो और अगर आपके पास ये नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस हो, तो क्या होता है आपके पास जो सिस्टम होता है, देन दे आर इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, जो सिस्टम के इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं। अब आपने देखिए इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। देखिए पहला ये आ गया 1, ये आ गया x, ये 4y, ये -2z इज इक्वल टू 1, और ये आपने ले लिया, देखिए ये आपके पास y है, y, और ये -9/11z इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू t, ठीक है, z को हमने t सपोज कर लिया है, और ये वैल्यू पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 2 में, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन, और ये z की जगह गया t, तो y इज इक्वल टू 9/11t, ये आपके पास आ गई है y की वैल्यू। फिर हमने वैल्यू पुट किया, देखें जो हमने क्या किया, पुट y है z इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है, तो ये देखिए ये 4, ये आपके पास y की जगह आ गया 9/11t, और -2 यहाँ पे z था, z की जगह आ गया t। अब यहाँ पे देखिए आपने ले लिया एलसीएम, 11 आ जाएगा एलसीएम, 9 4 36t, और ये -11 2 22t, 36 में 22 गया तो आ जाएगा 14t/11, इसको वहां जाके शिफ्ट कर दिया। x की वैल्यू आ गई 1 - 14t/11, या यहाँ पर आपने 11 ले लिया एलसीएम, 11 - 14t, तो ये देखिए हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। x की वैल्यू आ गई 11 - 14t/11, y की वैल्यू 9/11t, और z आ गया t। अब आप यहाँ पे देखिए t की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्हें t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, आपके पास इन्फिनिट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका जो और है 5 का जो पार्ट और है, फेरिस व्हील। फेरिस व्हील होता है जो झूला होता है, जो आपको याद होगा, जो गोल सा झूला होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेरिस व्हील, ठीक है, विद अ रेडियस ऑफ 25 मीटर, उसका रेडियस 25 मीटर है, कंप्लीट्स वन फुल रेवोल्यूशन इन 4 मिनट्स, यानी जो पूरी एक रोटेशन है वो 4 मिनट्स में कंप्लीट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेरिस व्हील, एक हमें उस फेरिस व्हील की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। फिर द स्पीड ऑफ द पैसेंजर एट द एज ऑफ द व्हील, फिर हमने उसकी इस पैसेंजर की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, एंड द टाइम के जो पैसेंजर बॉटम से ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए जो चीज़ें गिवन है आपके पास, गिवन डेट रेडियस ऑफ द व्हील आपको दे दिया 25 मीटर, उसके बाद टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन 4 मिनट्स, तो 4 × 60 240 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हमने पहले स्टेप में फाइंड करना, देखें पहले स्टेप में जो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील, हमें व्हील की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम, ठीक है। अब टाइम आपके पास है 240 सेकेंड्स, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, तो 1/240 हर्ट्ज। अब ये जब आपने इसको डिवाइड कर दिया 1/240 से, तो ये आपके पास आ गया 0.00417 हर्ट्ज, तो ये आपके पास आ गई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नंबर देखिए जो 2 फाइंड करना है इन्होंने, स्पीड ऑफ अ पैसेंजर एट द एज ऑफ द व्हील, हमने पैसेंजर की स्पीड फाइंड करनी है एट द एज ऑफ द व्हील, व्हील के एज पे उसकी स्पीड क्या है। अब देखिए जो स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर होता है रेडियस और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का फार्मूला होता है θ/t, और यहाँ पे देखिए थीटा क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो थीटा आपके पास 2 पाई रेडियन है, ठीक है, 2 पाई रेडियन।
अब देखिए हमने यहाँ v इज इक्वल टू, इसमें इक्वेशन नंबर 1 है ये, जैसे वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। देखिए v इज इक्वल टू r एज इट इज, ओमेगा की जगह पे थीटा ओवर टी। अब ये r हमारे पास 25 है, थीटा 2 पाई है ओवर 240, इसको हमने कैंसिल आउट किया, ठीक है। फिर 2 वन दा 2, 2 वन दा 2, 2 टू द 4, या देगा 120। अब दोबारा इसको हमने कैंसिल किया, देखिए 5 की टेबल से 5 5 दा 25 और 5 24 दा 120, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 24। अब 5 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 टू डिवाइड बाई 24, तो ये आपके पास आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 0.65 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आई, ठीक है। स्पीड की डायरेक्शन उसको फिर हम वेलोसिटी कहते हैं। अब नंबर थर्ड है कि टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बॉटम से टॉप तक का कितना उसने टाइम लिया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, देखिए जो आपके पास व्हील होता है, देखिए ये जो फेरिस व्हील इस शेप का है, फेरिस व्हील इस शेप का है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, ये उसका, देखिए ये उसका क्या है, ये उसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। अब देखिए जो यहाँ से, देखिए वो यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखें ये यहाँ से यहाँ तक, ये समझिए हाफ रोटेशन है, ये क्या हाफ रोटेशन है यहाँ तक ना, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, तो ये हाफ रोटेशन है, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ लिखा कि सिंस द पैसेंजर मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है, मींस कवरिंग हाफ अ रेवोल्यूशन, यानी हाफ रेवोल्यूशन वो टॉप से बॉटम तक लेता है। तो फिर देखिए आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी ओवर 2, तो टी आ गया 240 था डिवाइडेड बाई 2, तो ये 120 सेकेंड या 2 मिनट्स, यानी टॉप से बॉटम तक जाने के लिए वो 120 सेकेंड या 2 मिनट्स लेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से अपना मॉडल पेपर का, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, ये आपके पास सीरीज है, ठीक है। अब ये सिग्मा आई 1 से लेके एन तक आई ओवर 7 इज टू द पावर आई, और दूसरा बी आपके पास है समीशन आई 1 से लेके इन्फिनिटी और आई ओवर 7 आई, ये भी देखिए इसकी पावर में है, ठीक है। तो 7 आई, 7 इज टू द पावर। अब देखिए पहले स्टेप में तो गिवन, हमने गिवन डेट आपके पास ये है, पहला जो पार्ट हम करेंगे कि पार्ट ए, समीशन आई 1 से लेके एन तक आई ओवर 7 इज टू द पावर आई, तो पहले तो इससे हम बनाएंगे सीरीज, ठीक है। तो देखिए पहले हमने आई की जगह देखिए 1 पुट किया है, देखिए आपके पास 1 आ गया, और 7 की पावर 1 ये आ जाएगा 7। फिर ये एन की जगह हमने देखे, यानी हमने यहाँ पर आई की वैल्यू देखे पुट करती है, देखे पुट आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू एन। तो 1 पुट किया 1/7 आ गया, 2 पुट किया 2 ओवर 7 इज टू द पावर 2, 3 पुट कर दिया 3 ओवर 7 इज टू द पावर 3, 4 पुट कर दिया 7 इज टू द पावर 4 अप टू एन टर्म्स। अब ये देखिए आपके पास आ गया 1/7, ये 2 ओवर 49, 3 ओवर 343, 4 ओवर 2 401। अब डियर स्टूडेंट देखिए ये आपके पास बन रही है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना। इसमें देखिए अर्थ में इसमें एक एपी बन रही है 1 2 3 4 अप टू ये, और दूसरी एक बन रही है जीपी, ठीक है, 1/7 1/49, ये सो ऑन, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो देखिए आपके पास एपी है 1 2 3 4, और जीपी आपके पास है 1/7 1/49, चाहे तो आप यहाँ पे 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपको याद होगा कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फार्मूला होता है कि एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर प्लस डी आर 1 - आर एस टू द पावर एन ओवर 1 - आर का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस एन डी ओवर 1 - आर आर एस टू द पावर एन। अब यहाँ पर ए देखिए 1 है, आर आ जाएगा 1/7, डी आ जाएगा 1, और एन तो यहाँ पर एन ही है, गूगल हो गया कि सम को एन टर्म फाइंड करना है। अब हमने देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ए की जगह आ गया 1, और ये 1 - आर फिर 1
इंटू आर, फिर 1 - आर रेज़ टू द पावर n, फिर 1 - आर होल स्क्वायर, और फिर प्लस 1 × nd, डी आपके पास 1 है, ठीक है, ओवर 1 - आर, और उसके बाद है कि आर रेज़ टू द पावर n 1/7 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में आ गया एलसीएम, तो 1 ये 7 आ जाएगा एलसीएम, 7 - 1 ये 6/7, ये 1/7, इसको हमने 1 - 1/7 की पावर n, ओवर यहाँ देखिए एलसीएम आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 में से 1 गया 6/7 का स्क्वायर, ये 1 + n आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 6/7, ये 1 × 7 रेज़ टू द पावर n। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, देखिए 7/6 हो जाएगा, ये 1/7, ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये 49/36, ये 1 - 1/7 रेज़ टू द पावर n, तो ये 7/6 रेसिप्रोकल हो गया 1 + n, और मल्टीप्लाई बाय 1/7 रेज़ टू द पावर n। अच्छा अब देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, देखिए ये आपके पास आएगा 7/6, ये 7/36, यहाँ पे हमने 7 रेज़ टू द पावर n एलसीएम ले लिया, तो ये 7n - 1 आ गया, ये 7/6 1 + n मल्टीप्लाई बाय 1/7 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम देखिए आपके पास आ रहा है, एक आ रहा है 36 आ रहा है, और दूसरा 7 रेज़ टू द पावर n आ रहा है, तो 36 को 7 रेज़ टू द पावर n एलसीएम आ जाएगा। अब ये 6 6 = 36, 6 आ गया, ठीक है, तो 6 और ये 7 रेज़ टू द पावर n बचेगा, तो ये रहा 7, और 7 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 36 से 36 कैंसिल, और 7n से 7n कैंसिल, 7 × 7 रेज़ टू द पावर n - 1, फिर प्लस 6 को 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, तो 6 7 = 42, 1 + n, और ये 7n से 7n तो कैंसिल हो गया, 1 ही आ जाएगा, ठीक है, वो एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बेसिस से मैं पावर, ये 6 आ गया, और 7 की पावर 1 और 7 की पावर n, 7 की पावर n + 1, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिए, ये 7 की पावर n + 1, ये आ गया -7, 42 × 1 42, और ये 42n। अब देखें ये 6 × 7n रेज़ टू द पावर n + 1, और प्लस 7 की पावर n + 1, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n + 1। अब 42 में से 7 गया तो 40, ये 42n आ गया, और 42 में 7 गया 35। अब इनके भी बेसिस सेम है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो ये 7 की पावर आपके पास आ गया n + 2, और ये 42 + 35 ओवर 36 × 7 की पावर n, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड आपके पास है कि समेशन i1 से लेकर इंफिनिटी i/7 की पावर i, ठीक है। अब देखिए इसका पहले हमने सम निकाल लिया, n की जगह हमने पहले पुट कर देना है, पुट n = 1 2 3 और अप टू n टर्म, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो पहले देखिए हमने n की जगह 1 पुट कर दिया, 1/7, फिर 2 पुट करें, 2/7 का स्क्वायर, 3 पुट करें, 3/7 का क्यूब, 4 पुट करें, 4/7 की पावर 4। अब ये भी देखिए आपके पास एक एजी सीरीज बन रही है, और एजी सीरीज में आपके पास सम टू इनफिनिट सीरीज का फार्मूला होता है a/1 - r प्लस d/1 - r का स्क्वायर। अब यहाँ पे a 1 है, d भी 1 है, r आपके पास आ जाएगा 1/7। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/1 - 1/7, तो ये आ जाएगा 7/6, फिर ये 1 × 1/7, ये आ जाएगा 1/7, और ये देखिए 1 - r की पावर 2, तो 7 एलसीएम आ जाएगा 6/7। अब ये रेसिप्रोकल हो गया 7/6 हो जाएगा। अब ये 1/7, और ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और ये रेसिप्रोकल हो गया, हो जाएगा 49/36। अब ये कैंसिल हो रहा है, 7 7 7 1 7 7 7 49, तो ये आ गया 7/6, ये आ जाएगा 7/36। अब ये 36 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 को 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 7 तक 49 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया, देखिए 36 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ठीक है, और 6 7 42,
टू ही आएगा, ठीक है। 42 प्लस 7 आ जाएगा 49, तो ये आ जाएगा 49/36। ये इसका सम आ गया। अब देखिए इसका, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स। अब आपने 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ 4 ऑरेंजेस है, 5 रेड है एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ये टोटल बॉल्स हैं, इनमें से अब आपने 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। सच डेट, जो फर्स्ट पार्ट है, ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी तमाम बॉल्स होनी चाहिए डिफरेंट कलर्स की। फिर नेक्स्ट पार्ट है ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, ये तमाम बॉल्स सेम कलर की हो। फिर है कि नो बॉल इज रेड, यानी कोई भी रेड बॉल ना हो, जो आपने सेलेक्ट 3 बॉल्स करती है उनमें रेड बॉल ना हो। और पार्ट डी है कि एग्जैक्टली 1 बॉल इज ग्रीन, यानी एक बॉल क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है। अब देखिए गिवन तो आपके पास ये है कि ऑरेंजेस बॉल कितनी है 4, रेड बॉल्स कितनी है 5 और ग्रीन बॉल्स कितनी है 6। अब टोटल बॉल्स देखिए 4 + 5 + 6 क्या आ जाएगा 15 बॉल्स। अब देखिए जो पार्ट 1 है, ऑल बॉल्स आर ऑल बॉल्स आर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, ये तमाम बॉल्स डिफरेंट कलर्स की हों, ठीक है। तो अब हमने लिखा कि सिंस 3 बॉल्स आर सिलेक्टिंग एंड ऑल बॉल्स आर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, ये तमाम बॉल्स डिफरेंट कलर्स की हो, तो देयरफॉर टोटल वेज आ जाएगा। देखिए अब आपके पास देखिए ये 4 आपके पास क्या है, 4 आपके पास है और ऑरेंज बॉल, ये 4 में से आपने एक ली डिफरेंट कलर में, तीनों बॉल जो निकाले वो तीनों डिफरेंट कलर की हो। तो फिर देखिए ये 5 आपके पास क्या है, रेड बॉल है, इसमें आपने एक रेड बॉल ली। और फिर देखिए ये 6 ग्रीन बॉल्स है, इसमें से आपने एक सिलेक्ट की, ठीक है। ऊपर आएगा टोटल बॉल्स, यानी 6 और 4 10 5 15, और नीचे आएगा जो आपने बॉल सेट करनी है 3। अब 4 कॉम्बिनेशन 1 होता है 4, 5 कॉम्बिनेशन 1 5, 6 कॉम्बिनेशन 1 6, इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 120। अब देखिए 120 ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपके पास, यानी डिफरेंट कलर्स की बॉल्स निकालें, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है कि ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, ये तमाम बॉल्स क्या हो, सेम कलर के हो, ठीक है। अब आपको पता है कि अब आपने 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। देखिए पहले आपके पास देखिए 4 4 देखिए आपके पास कौन सी है, ऑरेंज बॉल है, ऑरेंज में से 4 आपने बॉल्स ली सेम कलर, ये 4 कॉम्बिनेशन 3। फिर रेड बॉल 5 में से 3 ली आपने, ठीक है। और फिर 6 कॉम्बिनेशन थी ग्रीन में से आपने 3 ली। 4 कॉम्बिनेशन थी 4 आता है, 5 कॉम्बिनेशन थी 10, 6 कॉम्बिनेशन थी 20, तो यह आ जाएगा 34। तो 34 वेज हो सकते हैं अगर आपके पास क्या हो, यानी सेम कलर की बॉल्स हो। अच्छा अब देखें नो बॉल इज रेड, उन्होंने कहा कि अब कोई बॉल भी रेड ना हो, ठीक है। तो अब देखिए कोई बॉल भी रेड ना हो, तो अब इसका मतलब देखें ये है कि पहले हमने क्या किया है कि 4 कॉम्बिनेशन 3, यानी जो आपके पास देखिए ऑरेंज बॉल 4 4 में से आपने 3 ली, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि देखिए अब रेड बॉल नहीं लेनी आपने, ग्रीन और यानी ग्रीन और ग्रीन और ऑरेंज ले सकते हैं। फिर आपने 6 में से 3 ली हैं बॉल्स, ठीक है। फिर हो सकता है देखिए कि 4 जो है ना 4 कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। तो अगर देखिए 4 में से एक ऑरेंज बॉल लें और ग्रीन में से 2 आप लें, 6 ग्रीन में से 2 ग्रीन लें, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर देखिए आप ये 4 आपके पास कितनी है, 4 आपके पास जो है ऑरेंज बॉल है, इसमें से आपने 2 ली। और फिर देखिए जो ग्रीन 6 में से आपने 1 ली है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन 3 4, 6 कॉम्बिनेशन 3 20, 4 कॉम्बिनेशन 1 4 5, 6 कॉम्बिनेशन 2 15, 4 कॉम्बिनेशन 2 6 और 6 कॉम्बिनेशन 1 6। तो यह देगा 4 + 20 24 और 15 × 4 60, 6 6 36। तो टोटल जब आपने इनको ऐड किया तो यह आ जाएगा 120, ठीक है। एक तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा देखिए ये भी हो सकता है कि अब आपने क्या क्या देखे, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है देखिए कि देखिए टोटल बॉल्स कितनी है, यानी रेड को निकाल के
टोटल बॉल्स कितनी है? 10 है। 4 ऑरेंज है और 6 ग्रीन है। और अब आपने 3 रेड नहीं निकाले, 3 बॉल्स निकालनी है। अब आपके पास 10 कॉम्बिनेशन थी 120, ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सेकंड मेथड है, ये सेकंड। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, अब क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन, यानी एक बॉल क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है। तो अब देखिए पहले हमने क्या किया, देखें ये देखें, ग्रीन बॉल्स कितनी है, 6 में से हमने 1 ग्रीन बॉल ली है। और फिर मैंने क्या किया है कि देखिए ऑरेंज 4 में से एक ली है। और फिर मैंने ये जो आपके पास रेड है 5 में से एक बॉल ली, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर देखिए मैंने क्या किया है, ग्रीन में से 6 में से, वो ग्रीन एग्जैक्टली एक बॉल ही लेनी है। और फिर मैंने क्या किया, देखें कि ऑरेंज 4 में से 2 ले लिए। और जो रेड है इसमें से मैं कोई बॉल नहीं ले रहा, रेड जो 5 है इनमें से कोई नहीं ले रहा। फिर देखिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि देखिए आप आपने जो ग्रीन है, ग्रीन 6 में से आपने एक लिए, कोई एक आपने बॉल लेनी है। और दूसरा देखिए मैंने क्या किया है कि जो ऑरेंज में से मैं कोई नहीं ले रहा, ठीक है। और फिर रेड में से मैं ले रहा हूँ, मैं 5 ले रहा हूँ। अब देखिए 6 कॉम्बिनेशन 1 आपके पास होता है 6, 4 कॉम्बिनेशन 4 होता है 1, 5 कॉम्बिनेशन 1 भी 5 होता है, ठीक है। फिर 6 कॉम्बिनेशन 1 6, 4 कॉम्बिनेशन 2 6, 5 कॉम्बिनेशन 0 1, 6 कॉम्बिनेशन 1 6, 4 कॉम्बिनेशन 0 1, 5 कॉम्बिनेशन 2 10। तो जब आपने को देखे मल्टीप्लाई किया, 6 4 द 24, 24 इंटू 5 120, 6 6 द 36, तो 6 10 द 60। तो जब आपने इन सबको ऐड कर दिया तो 260 वेज हो सकते हैं अगर आप इनमें से एग्जैक्टली 1 ग्रीन बॉल लें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर मैंने आपको समझा दिया, कंप्लीट हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से हेल्प मिलेगी। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।